The students, वेलकम टू HBSC कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा बिजनेस स्टडीज़ का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर 2023 को बोर्ड ने इशू किया था। इसमें सबसे पहले जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ये फाइनल एग्ज़ाम की आपको पता ही है कि आपके पास टोटल 34 क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं, जिसमें 1 to 20 कैरी 1 मार्क्स, 21 to 24 कैरी 3 मार्क्स ईच और 25 to 30 यानी कि आपके 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और ये 4 क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स के और बाकी 4 क्वेश्चंस आपके पास 6 मार्क्स के होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले आप क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें और एक बात का स्पेशली ध्यान रखें, जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हुए कभी भी इनका सीरीज खराब मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप 5 पे चले जाओ, 6 पे चले जाओ, 3 पे आ जाओ। इस तरह कभी मत करना, आप 1 बाय 1 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्योंकि इससे फिर चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपका इम्प्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता, पेपर की प्रेजेंटेशन ख़राब होती है। और यू नो वेरी वेल कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मार्क करना है या 1 सेंटेंस देना है, तो इसीलिए आपको एक लाइन से ज़्यादा, अगर आपको कोई नहीं भी आता है तो एक लाइन उसके लिए छोड़ के उसके बाद आगे चले जाइए, लेकिन सीरीज़ ख़राब मत करिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहे हैं हमें, स्थायी संपत्तियों में निवेश किस प्रकार के निर्णय के रूप में माना जाता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स की जब भी बात आ जाए ना, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, कैपिटल बजटिंग पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए। और वैसे अगर आप सभी ऑप्शंस को देखते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, जिसमें हम फाइनेंस की रेशियो देखते थे, डेप्थ से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म्स के लिए था, ये नहीं हो सकता, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता हमारे पास। फाइनेंसिंग डिसीजन कि हम अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, तो ये भी गलत है, सही आंसर आपके पास है कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक हैज मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल नहीं थी, आपने देखा था, तो एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म थी और पब्लिसिटी में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग आपके पास बचते हैं। पर्सनल सेलिंग में एक जो सेल्समैन है वो कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका डिस्काउंट का रेट कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी कोई क्यूरी है उसको क्लैरिफाई कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास पर्सनल सेलिंग में रहती है, तो सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। आपको जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपको वर्कर्स चाहिए, आपको मैनेजमेंट के लिए या जो भी एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, आप उनको कहाँ से स्टिमुलेट करते हो, सर्च करते हो, या आपने रिक्रूटमेंट के सोर्सेज किए हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके पास क्या रह जाएगा, रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट। इनमें सबसे चीपेस्ट सोर्स बार बार हमने पढ़ा है डिबेंचर्स हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है कंडीशंस, वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। डिबेंचर्स पे सिर्फ हमें इंटरेस्ट पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट भी नहीं, सबसे चीपेस्ट सोर्स आपका हो गया डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, प्रोसेस ऑफ आपका है ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग।
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में सेटिंग ऑब्जेक्टिव तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा ही रहेगा। इस और ए और बी में सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ए और बी तो आपका गलत है ही है, ना बी हो सकता है ना ही ए हो सकता है, ये भी रॉन्ग है। अब बात आती है सी और डी से। फर्स्ट पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव सी और डी दोनों में सेम है। अब सेकंड है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, डेवलपिंग प्रेमिसेस, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। तो सेलेक्टिंग सबसे लास्ट में रहेगा, तो सी और डी दोनों में लास्ट में है। अब आप पहले अपना एरिया फिक्स करोगे, डेवलपमेंट ऑफ प्रेमिसेस करोगे, उसके बाद आइडेंटिफाई वाला हमारे पास स्टेप था, तो इसीलिए सही जवाब हमारे पास क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड ब्रिंगिंग द मेंटल रिवॉल्यूशन। बेटा जो टेलर है, टेलर ने आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे, वहाँ पे उसने मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की थी। मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी टेलर ने, फ्योल ने नहीं की। डेल आपका रिलेटेड इससे है ही नहीं, तो टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात अपनी टेक्निक्स में कही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं, इसने अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात की है। कम्युनिकेशन आपका दो तरह का था, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। जो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे मैसेजेस जाते हैं उन्हें आप इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो, इंफॉर्मेशन। लेकिन रिपोर्ट क्या है, आपने काम को कंप्लीट करने के बाद उसका रिपोर्ट तैयार करके देना कि आपका काम सही हुआ है, कितने % आपके रिजल्ट्स हैं। आपको सपोज सेल का टारगेट दिया गया, आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो आप अपवर्ड कम्युनिकेशन में लेके चलते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट कह रहा है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कम करना चाहते हैं। रिस्क अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है ये भी। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स का इफेक्टिव मतलब कि हमने फंड्स को कहाँ कहाँ खर्च किया, सही से किया या नहीं, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या है, डी। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जब आप डी आंसर देंगे तो कई बार बच्चे तीनों ऑप्शन लिख देते हैं, नहीं, आपने डी लिख के ऑल ऑफ द अबव इसी तरह से अपना आंसर शो करना है। नेक्स्ट, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। अगर आपसे सिर्फ यस या नो में 1 मार्क्स में है तो सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में होता है तब हम इसे एक्सप्लेन भी करते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पब्लिसिटी इज पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये भी फॉल्स है। पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म थी जिसके लिए हम कभी कोई पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। यस, इट इज़ वेरी ट्रू, ये तो ट्रू ही है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हैं तो हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, सब बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से आपके फिलअप स्टार्ट हो गया बेटा। फर्स्ट है प्लानिंग इज लुकिंग डैश वाइल लुकिंग कंट्रोलिंग इज लुकिंग डैश। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, हम आगे की तरफ देखते हैं प्लानिंग में कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग इज लुकिंग क्या हो जाएगा, अहेड, एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। 13, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। सो इजी क्वेश्चन, तो क्या इसमें आ जाएगा आपके पास वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज मोर स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स थे आपके पास फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फॉर्मल। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टूथपेस्ट, कंटेनर ऑफ टूथपेस्ट, जो ट्यूब आती है तो वो लास्ट तक उसके साथ रहती है। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हमने किया था, कौन कौन से थे हमारे पास? प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें जब तक वो प्रोडक्ट फुल्ली कंज्यूम्ड नहीं हो जाता उसकी पैकेजिंग वो उसके साथ ही रहती है। तो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 16, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to the number of subordinates that a manager can efficiently handle। मतलब एक मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा कितने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कहीं पे आप 4 to 5 भी कह सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। एबिट के अगर आप फुल फॉर्म देना चाहें तो दे भी सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट, जो भी आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, एंड टैक्सेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज ए फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको ध्यान होगा ब्रीच ने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। जो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम था वो किसका था? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। बस आप इसी तरह से शॉर्ट में ही आंसर्स दोगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्या? रीज़न असर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 से रीज़न असर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? कि सही विकल्प का चयन करना है आपने। प्रबंध व्यापक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। सर्वव्यापक है, हर जगह लागू होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले साथ साथ आप ये फाइनल करते जाओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली ट्रू है। दूसरा, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं वहाँ भी लागू होता है, हर जगह लागू होने वाली बात ही यहाँ कही जा रही है। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट भी कर रही है और दोनों ट्रू भी हैं। तो अब ऑप्शन हम देख के चलते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ये नहीं था हमारे पास क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बी भी नहीं हो सकता। सी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट नो रिलेशन, इनमें तो रिलेशन है, ये भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 में ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ क्या है आपके पास? ट्रू, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में आपके पास कहीं से फीडबैक नहीं आता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। देयर इज़ लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक नहीं आता इसीलिए तो मैंने इसको इम्पर्सनल बताया। तो सेकंड भी ट्रू। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब है। तो इसके साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम